Hello, dear students. I welcome you all on Redeem Knowledge YouTube channel. I hope you all are doing great. जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम डेट सुपरवाइज़र फीमेल सुपरवाइज़र का अनाउंस हो चुका है और टेंटेटिवली ये डेट है 23 जून 2024। ठीक है, इस डेट पे आपका एग्ज़ाम होना है। आज इस वीडियो में बात होगी स्ट्रेटजी को लेके, जो भी आप इस महीने में आप किस हिसाब से चलोगे ताकि आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओ। ठीक है, अभी आपके पास ऑलमोस्ट एक मंथ है, अभी 4-5 दिन है एक मंथ को। मैं चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट इन दिनों में इस वीडियो को देखे और जो अभी भी देख रहे हैं और उनको कोई भी काम अभी भी पेंडिंग है, उन्होंने अपनी प्रेपरेशन अभी भी स्टार्ट नहीं करी है, तो अगले आने वाले एक मंथ में वो किस तरीके से अपनी प्रेपरेशन करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फीमेल सुपरवाइज़र में स्कोर कर पाए। ठीक है, इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमने ऑलरेडी जेके एसएसबी फीमेल सुपरवाइज़र को लेके अपनी जो क्लासेस स्टार्ट की थी उसमें हमारा पहला यूनिट कंप्लीट हो चुका है, दूसरा भी कंप्लीट हो चुका है और हमने यूनिट 5 भी कंप्लीट किया हुआ है। मई से पहले पहले हम सारे यूनिट्स को ख़त्म करने वाले हैं और इसके अलावा हमने टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट करी है ताकि जिस बच्चे ने खुद से पढ़ा हो या कहीं और से पढ़ा हो वो अपनी प्रेपरेशन लेवल को इन मॉक टेस्ट से चेक कराए या अपनी जो उसकी प्रेपरेशन है उसको एट टॉप पहुंचाने के लिए वो इन टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको कौन सी चीज़ें इस महीने में करनी पड़ेंगी। पहली बात जो इस एग्ज़ाम को लेके आपको याद रखनी है कि अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप डीपली किसी भी टॉपिक को पढ़ो। आपको सिलेक्टिव रहना है, चाहे स्पेशलाइजेशन का पोर्शन हो चाहे जनरल का पोर्शन हो। जो टॉपिक आपको लगता है कि ये मैं ऑलरेडी कहीं से पढ़ चुका हूँ या इसमें मुझे थोड़ी सी भी मास्टरी हासिल है, जैसे किसी बच्चे ने अगर बीए में सोशलॉजी पढ़ा हो, पीजी में सोशलॉजी पढ़ा हो, तो वो ज़्यादा फोकस रहेगा टुवर्ड्स स्पेशलाइजेशन। अब अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से है या किसी कंप्यूटर बैकग्राउंड से है तो वो जनरल में जो भी चीज़ें उसको अपने फेवर की मिलती हैं उन पे ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, उसके जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज़ करना है। जो भी बच्चा इससे पहले इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, चाहे 2 महीने से, चाहे 4 महीने से, चाहे 6 महीने से, अगर उसने कोई अपने नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज़ करे। और अभी अगर इससे पहले आप 2 घंटे, 4 घंटे या 6 घंटे इस एग्ज़ाम को दे रहे थे, डेली इतना पढ़ रहे थे, अभी थोड़ा सा वो टाइम बढ़ाना है। जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज़ करना है, जो आपको पढ़ना रह गया है उसको थोड़ा सा टच करना है, ओवरव्यू लेना है सभी चीज़ों का, ताकि एग्ज़ाम में अगर कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे से कर पाओ। और एट लास्ट जो चीज़ आपको सबसे अलग रखेगी वो है प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, उतना आपका स्कोर हाई हो जाएगा। प्रैक्टिस से क्या होगा, अगर कोई बच्चा है वो पहली बार एग्ज़ाम में अपियर हो रहा है, उसको पता नहीं है कि सर्कल कैसे फिल करना है, ठीक है, या जब क्वेश्चन करते हैं तो कभी उसकी सीक्वेंस गलत हो जाती है, यहाँ से वो पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है लेकिन सर्कल किसी और क्वेश्चन का फिल कर रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें और ये गलतियाँ आपको कहाँ से दूर हो जाएंगी, जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, आप हमारे मॉक टेस्ट करो या किसी और के करो, या आप खुद से जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो ले आओ, या कोई और क्वेश्चन जहाँ से भी आपको मिल रहे हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद जब आप इस एग्ज़ाम को देखोगे, पहली बात जो आपने ध्यान में रखनी है वो है सिलेबस। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स वो देखना है कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन आए हैं। इन दिनों में ज़्यादातर इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद मॉक टेस्ट, जो मैंने अभी भी बोले, मॉक टेस्ट देने ज़रूरी हैं। उसके बाद जो आपने कंटेंट सेलेक्ट करना है, जिस कंटेंट से आपने पढ़ना है वो अच्छा कंटेंट होना चाहिए। ऐसा कंटेंट होना चाहिए कि जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए। ऐसा ना हो कि आपने कुछ और पढ़ा हो और एग्ज़ाम में कोई और चीज़ पूछी जाए। उसके बाद जो अननेसेसरी थिंग्स हैं उनको स्किप करना ज़रूरी है। अननेसेसरी मैं इस वजह से भी बोल रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ या कोई टॉपिक जनरल में है और आप उसको ज़्यादा स्ट्रेच करने पर तुले हो, या अगर कोई बच्चा सोशलॉजी बैकग्राउंड से हो, उसको मैथ का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है जनरल में, तो वो उसके लिए बेहतर है कि वो उसको स्किप करे। ठीक है, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने पे उसको ज़्यादा नुकसान ही हो जाएगा, क्योंकि एक तो उसको वहाँ पे फिर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, जो भी क्वेश्चन उसमें से आएगा मैथमेटिकल पोर्शन में उसको वो आएगा ही नहीं, और यहाँ से उसका टाइम भी ज़ाया हो जाएगा। तो ज़रूरी ये है कि जिस चीज़ में वो अच्छा है पहले से ही वो उसी चीज़ पे फोकस करे। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ कि स्पेशलाइजेशन से आप किस तरीके से इस एग्ज़ाम में अपना स्कोर इंक्रीज़ करा सकते हैं। ठीक है, अगर आप सिलेबस के ध्यान दोगे तो जो जनरल का सिलेबस है वो ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। अगर कोई बच्चा अभी उसको 6 महीने 1 साल भी देंगे तो वो पूरा नहीं कर पाएगा उस सिलेबस को। मैं उन बच्चों की ज़्यादा बात कर रहा हूँ जिन्होंने सोशलॉजी को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आप लोगों को पता होगा कि जो स्पेशलाइजेशन का सिलेबस है वो उतना वास्ट नहीं है, और अगर उस सिलेबस को पढ़ेंगे तो चांसेस पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हो कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, किस चीज़ से क्वेश्चन आएगा। लेकिन जनरल में ऐसा है कि ये डायनामिक है, यहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा कोई
इंसान प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। एक तो स्पेशलाइजेशन का सिलेबस जो है ना, इसकी आप कवरेज अच्छे से कर सकते हो, आसान है, ठीक है। सिलेबस के बाद यहाँ से आप 50 से 55 क्वेश्चन ऐसे मान के लिए चलो कि आप ये प्रिडिक्टेबल है। प्रिडिक्टेबल किस लिहाज से है? देखो, जो स्पेशलाइजेशन का सिलेबस है, चाहे वहाँ पे फैमिली है, किनशिप है, मैरिज है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, या कोई भी टॉपिक है, ये स्टैटिक माना जाता है। जो किताबों में लिखा है वही है, इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हुई है, इसमें कोई चेंज नहीं आई हुई है। तो जब आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ोगे तो ज़रूरी है कि यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन जनरल पोर्शन में ऐसा कुछ नहीं है। जनरल पोर्शन में अभी आपने करंट अफेयर में कुछ भी पढ़ा वो बदल जाएगा, उसमें चीज़ें ऐड हो जाएंगी, और जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसी से क्वेश्चन, उसको लेके कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन स्पेशलाइजेशन में वो चीज़ नहीं रहेगी। आपने एक टॉपिक को, आपने कास्ट सिस्टम को अच्छे से पढ़ा तो क्वेश्चन कास्ट सिस्टम से ही आएगा, चाहे फिर वो डीप हो, ऊपर ऊपर से उन्होंने डाला हो, लेकिन आएगा कास्ट को लेकर ही। कहीं दूसरी जगह से वो क्वेश्चन नहीं लाएंगे। 50 और 55 क्यों बोल रहा हूँ मैं? इसमें एक यूनिट है जो स्कीम्स को लेके है, जो लास्ट यूनिट है उसमें आप करंट स्कैनियरों को लेके कोई भी क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर सकते हो। लेकिन बाकी जो सिलेबस है वो स्टैटिक है, वहाँ से क्वेश्चन सीधे बुक से आएगा, चाहे नोट से आए हो, कहीं से भी जहाँ से आपने पढ़ा हो क्वेश्चन वहीं से आएगा। और जब आपको यहाँ से प्रिडिक्टेबिलिटी का अंदाज़ा हो कि यहाँ से 50 या 55 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, इससे आपका ओवरऑल स्कोर मैक्सिमम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्पेशलाइजेशन में 55 स्कोर कर रहे हो, ठीक है, ऑलमोस्ट आप मान के लिए चलो कि आपको मिनिमम 100 तो अटैम्प्ट करना ही पड़ेगा। 100 अगर आपके ठीक होते हैं तो आप आराम से बोलोगे कि मैं भी सिलेक्ट जोन में आता हूँ, ठीक है। तो आपको बचे 45 आपको करने हैं, वो आपको जनरल से लाने हैं। लेकिन वो 45 आपको तब लाने पड़ेंगे जब आपने पहले स्पेशलाइजेशन में 55 लाए होंगे, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप स्पेशलाइजेशन पे फोकस करोगे तो जो जनरल वाला पोर्शन है उसमें आपको थोड़ा सा, अगर आप वहाँ पे कोई क्वेश्चन रह भी जाता है तो आप उसको आसानी से स्किप कर सकते हो। उसके बाद स्पेशलाइजेशन को अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो जो क्वेश्चन आएंगे उनके जो आंसर्स होंगे वो आपको ऑलमोस्ट सारे पता ही होंगे, क्योंकि जो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं इनमें ऑप्शंस ऐसे रखे होते हैं क्वेश्चनियर ने जो कि बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। लेकिन स्पेशलाइजेशन का ये चीज़ है कि जब आपको सवाल खुद से ही पता हो तो आपको आंसर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है ऑप्शंस में। फिर आपको पहले ही आंसर पता होगा, ऑप्शन आपको सिर्फ हेल्प करेंगे वो सवाल ठीक करने में। उसके बाद स्टैटिक सिलेबस जो मैंने पहले ही बोला, इसमें कोई उतनी चेंज आई नहीं है, ठीक है। और इस वजह से अगर आप उस चीज़ पे फोकस करोगे तो आपकी आराम से सिलेक्शन हो जाएगी। अब आपको मैं बताता हूँ कि आप 50+ स्पेशलाइजेशन में स्कोर कैसे कर सकते हो। पहली बात तो जो स्पेशलाइजेशन का सिलेबस है वो आपको कवर करना ज़रूरी है, ठीक है। मैंने पहले ही बोला वीडियो के स्टार्टिंग में भी, हमने ऑलरेडी 3 यूनिट्स ख़त्म किए हुए हैं, अब हमें 3 यूनिट्स पढ़ाने हैं जो हम मई एंडिंग तक ख़त्म करने वाले हैं। उसके बाद भी आपके 20-25 दिन रह जाते हैं। उनमें आपका क्या रोल रहेगा? सिर्फ जितने भी क्वेश्चन स्पेशलाइजेशन के मिलते हैं उनको अटैम्प्ट करना है, ठीक है। और वो जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसका आप रिवीजन इस तरीके से कर सकते हो कि जो हम वीडियो लेक्चर्स अपलोड करते हैं उसका PDF हम जो हमारे टेस्ट सीरीज़ में पेड स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करते हैं, उनसे रिवाइज़ कर लोगे। और टेस्ट जो डेली मॉक भी देते हैं, और हम अब यूनिट टेस्ट भी स्टार्ट करने वाले हैं, और आने वाले दिनों में सेक्शनल टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन में आप 50+ इस तरीके से कर सकते हो कि पहले तो पूरा सिलेबस कवर करना है, उसके बाद जो सिलेबस है उसके क्रिस्प नोट्स बनाने हैं जो कि हम आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं जब भी हमारा वीडियो लेक्चर अपलोड होता है, और उसका PDF हम शेयर करते हैं अपने पेड स्टूडेंट्स के साथ। उसके बाद उन नोट्स को रिवाइज़ करना है, और जो हम डेली क्वेश्चंस दे रहे हैं उनको अटैम्प्ट करना है। और उसके बाद यूनिट ख़त्म होने के बाद जो हम यूनिट टेस्ट करवाते हैं उसको भी अटैम्प्ट करना है। और फर्स्ट से जो हम सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ ला रहे हैं उस टेस्ट सीरीज़ को भी अटैम्प्ट करना है। उसमें ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चन होंगे पर मॉक में, ठीक है। उन सबको अटैम्प्ट करना है, और इस तरीके से आप 50+ स्कोर कर सकते हो स्पेशलाइजेशन में, ठीक है। इसीलिए इसी रिगार्डिंग जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है जिसका नाम है टारगेट 60, उसमें हमने टारगेट रखा था कि हम 2000+ MCQs लाएंगे आपके लिए, जिसमें हमने ऑलरेडी 500 MCQs कवर किए हुए हैं डेली MCQ सीरीज़ की सूरत में। उसके बाद डेली MCQ तो चल रहे हैं, उसके बाद हमने रिवीजन का भी प्लान रखा है जब हम यूनिट टेस्ट लाएंगे। उसके बाद
जो सेक्शनल टेस्ट होंगे, जो कि मैंने बोला फर्स्ट स्टेज स्टार्ट होंगे, इन सब चीज़ों से होगा क्या, जो आपने पढ़ा है चाहे वीडियो की सूरत में, चाहे आपने खुद पढ़ा हो या आपने नोट से पढ़ा हो, उनका रिवीजन भी हो जाएगा और इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई के साथ इंटैक्ट भी रहोगे। और लास्ट में जो हम सेक्शनल टेस्ट देंगे वो आपको फाइनल एग्जाम के लिए तैयार करेंगे। मैंने पहले ही बोला एग्जाम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो हम क्वेश्चन एग्जाम में कर रहे होते हैं लेकिन मार्क हम कोई और कर रहे होते हैं अपने आंसर शीट में। वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी जब आप सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। यहाँ पे हम 60 क्वेश्चंस देंगे और जब हम क्वेश्चन देंगे आपको क्वेश्चन पेपर भी यहाँ से आंसर शीट भी मिलेगा। उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि जब आप क्वेश्चन करोगे 60 जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें, वहाँ से आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि आपने इनको राइटली मार्क भी करना पड़ेगा किस पे, अपने आंसर शीट पे। तो जब आप 10 पेपर ऐसे करोगे तो जब फाइनल एग्ज़ाम 23 को होगा तो वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अपना राइट आंसर मार्क करने में। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। कल से हम अपनी वीडियोस लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। और उसके अलावा अगर कोई भी बच्चा हमारी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहता है तो जो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर है 7051650020, इस नंबर पे हमें आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप या डायरेक्ट कॉल करके हमें पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप और रजिस्टर कर सकते हैं हमारी टेस्ट सीरीज़ के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।